प्यारे बच्चों, नोबल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथ और इंग्लिश पढ़ाएंगे। इंग्लिश में ट्रांसलेशन चल रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी नकारात्मक वाक्य है। जिन वाक्यों के साथ नहीं का प्रयोग होता है उन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, इसका नियम छोटा सा है। नंबर 1 है आई, ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञा कर्ता के साथ वाजनाद का प्रयोग करें या प्रयोग होता है। नंबर 2 है यू, वी, दे तथा बहुवचन संज्ञा कर्ता के साथ बहुवचन संज्ञा कर्ता के साथ वियर नाद का प्रयोग करें। ठीक है, जैसे हम साधारण वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस में वाज और वियर का प्रयोग करते थे, उसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस में यानी नकारात्मक वाक्य में वाज नॉट और वियर नॉट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, इसका लिखने के लिए जो है सबसे पहले हमें छोटा सा सूत्र है, उसको सूत्र कह लीजिए या लिखने का क्रम कह लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता के बाद क्या होगा, वाज नॉट ऑब्लिक वियर नॉट, WERE वियर नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्रिया के प्रथम रूप में ING का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा और उसके बाद कर्म लिखेंगे, जो वाक्य में बचेगा उसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है कर्ता और वाज नॉट वियर नॉट क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING और कर्म आता है। अब आप लिखेंगे क्या है, लेकिन जब हम एक वाक्य लिखेंगे और वाक्य आप देखेंगे थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ में सब आ जाएगा कि वाज नॉट कहाँ रहता है, वियर नॉट कहाँ रहता है, ING कहाँ रहता है, कर्ता क्या है और कर्म क्या है। ठीक है, तो चलिए पहला वाक्य हमारा क्या है, मैं पानी नहीं पी रहा था। ठीक है, पहला वाक्य है मैं पानी नहीं पी रहा था। मैं पानी नहीं पी रहा था। ठीक है, मैं पानी नहीं पी रहा था। अब देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि वाक्य में कर्ता क्या है और क्रिया क्या है और कर्म क्या है। देखिए, वाक्य में जो काम करे सबसे पहले कर्ता वही है, तो काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पानी पी रहा था। ठीक है, कौन पानी पी रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ। कर्ता क्या है, कर्ता मैं हो गया। मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई होगी। अब ये देखिए कि क्रिया क्या है। ठीक है, कर्ता के बाद हमको क्रिया का देखना है, क्या है क्रिया। तो क्रिया क्या है, पानी पी रहा था, यानी कौन सा काम हो रहा है, पीने का काम हो रहा है। क्रिया है पानी, वो पी रहा था। ठीक है, क्रिया है पी रहा था। ठीक है, पी रहा था के लिए तो हम वाज का प्रयोग करते हैं, वियर का प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार। ठीक है, तो इसमें पी रहा। अब देखिए, पी रहा की इंग्लिश क्या होगी, ड्रिंक होगी। ठीक है, पी रहा की इंग्लिश ड्रिंक होगी। अभी हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, उसमें जिसको नहीं मालूम है वो भी ध्यान दे और लिखे, नोट करें, थोड़ा सा अभ्यास करें, एक दो बार पढ़े, आपको बिल्कुल मुझबानी याद हो जाएगी। ठीक है, क्रिया हो गई पी रहा था, पी रहा की इंग्लिश क्या होगी, ड्रिंक होगी, DRINK, ड्रिंक होगा। अब देखिए, जो बचा है कर वाक्य में वही कर्म हो जाएगा। तो आपको क्या हुआ, कर्ता कन्फर्म हो गया और क्रिया कन्फर्म हो गई क्या है। ठीक है, अब बचा है कर्म, तो कर्म क्या है, पानी। ठीक है, कर्म क्या है, कर्म के रूप में पानी। ठीक है, पानी की इंग्लिश क्या होगी, आप सब लोग जानते हैं, पानी की इंग्लिश होगी वाटर। ठीक, अब क्या करना है, अब देखिए हमको ये करना है कि अब देखिए कर्ता हमारा क्या है, पहले एक एक शब्द के पहले हम हिंदी लिख दें, इंग्लिश लिख दें। मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई होगा। पानी की इंग्लिश क्या होगी, वाटर होगा, WATER, वाटर, WATER, वाटर, वाटर मीन्स पानी।
अब देखिए नहीं के लिए क्या प्रयोग होगा, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। और पी रहा, देखिए पी रहा की इंग्लिश क्या होगी, पी रहा की इंग्लिश होगी ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक होगी, ठीक है। और उसमें क्या लगेगा, ING लगेगा, ठीक, ING, ड्रिंक हो गया। अब था के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, आई के साथ देखिए क्या लगेगा, आई यहाँ है, आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, WAS, वाज हो गया, ठीक। मैं पानी नहीं पी रहा था, ठीक है। अब देखिए हमको, अब इसको जो हिंदी का वाक्य लिखा था, हिंदी के वाक्य में हमने एक एक शब्द की इंग्लिश लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि इस इंग्लिश को किस क्रम में हम रखेंगे कि हमारा वाक्य जो है, इंग्लिश का जो वाक्य रहेगा, इंग्लिश का जो सेंटेंस रहेगा, वो शुद्ध रूप से सही सही लिख जाए, सही सही पढ़ने में लगे कि सही लिखा है। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है, ये सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद वाज नॉट या बियर नॉट, वाज नॉट और बियर नॉट का डिसाइड कब होता है, कर्ता के अनुसार होता है। नंबर 1 में जो आएगा उसके साथ वाज नॉट का प्रयोग होगा, नंबर 2 में जो वो कर्ता आएंगे उनके साथ बियर नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, उसके बाद कर्म। तो चलिए पहला वाक्य का हम क्रम से लिखते हैं। इसके पहले जो नए हो हमारे YouTube चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको लिखना है आई, ठीक है, आई हो गया। आई के बाद हमको क्या लिखना है, वाज नॉट और बियर नॉट। देखिए वाज नॉट बियर नॉट का डिसाइड यहाँ से हम करेंगे, ठीक है। ये छोटा सा है, आपको 2 लाइन का है, थोड़ा सा ध्यान देना है, इस पर ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगा। आई के साथ किसका प्रयोग होगा, वाज नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। आई के साथ वाज नॉट का प्रयोग होगा, WAS, वाज और नॉट हो गया, आई वाज नॉट, ठीक। आई वाज नॉट के बाद हमको क्या लिखना है, क्रिया, क्रिया क्या है, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, और उसके साथ ING लगाना है, ड्रिंक। आई वाज नॉट ड्रिंकिंग, मैं नहीं पी रहा था, ठीक है। क्या हो गया, मैं नहीं पी रहा था। अब हमको क्या लिखना है, मैं नहीं पी रहा था, तो क्या नहीं पी रहे थे, पानी, ड्रिंकिंग वाटर, WATER, ठीक है। आई वाज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, द वाटर लगा दीजिए इसमें, आई वाज नॉट ड्रिंकिंग द वाटर, WATER, ठीक है। आई वाज नॉट ड्रिंकिंग द वाटर, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए पहला वाक्य बिल्कुल कंप्लीट हो गया है हिंदी से इंग्लिश में। इसको नोट कर ले और कॉपी और कलम लेकर बैठे, फटाफट नोट करते चले, देखते चले, समझते चले। जहाँ समझ में ना आए कमेंट में लिखे, उनको हम दोबारा बताएंगे। अब चलिए इसके बाद दूसरा वाक्य देखिए क्या है, दूसरा वाक्य वह फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था, ठीक है। दूसरा वाक्य वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था, ठीक है। अब देखिए इसमें कर्ता क्या है और क्रिया क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि कर्ता क्या है, कर्ता के अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि वाज नॉट लगेगा कि बियर नॉट लगेगा, ठीक है। देखिए कर्ता क्या है, अब देखिए काम कौन कर रहा है, सबसे पहले आप देखिए वाक्य में काम कौन कर रहा है, तो काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, ठीक है। वह की इंग्लिश क्या होगी, वह की इंग्लिश ही होगी, और ही कहाँ नंबर 1 में आता है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग होगा, वाज नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए क्रिया क्या है, क्रिया है खेल रहा, ठीक है, क्रिया है खेल रहा, ठीक, क्रिया है खेल रहा।
अब खेल रहा का फर्स्ट फॉर्म मतलब इंग्लिश क्या होगी, प्ले होता है PLAY, प्ले। प्ले में हमको क्या जोड़ना है, ING जोड़ना है, प्लेइंग हो गया। ठीक, अब कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, और कर्ता के अनुसार आपने वाज नॉट और वेयर नॉट का डिसाइड कर लिया है। अब हमको कर्म बचा है। कर्म क्या है, कर्म है फुटबॉल। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिख दें। पता नहीं किसी को मालूम है या नहीं मालूम है, सब प्रकार के बच्चे हैं। देखिए वाह की इंग्लिश क्या होगी, ठीक। फुटबॉल की इंग्लिश क्या होगी, FOOT और BALL बॉल, FOOT फुट और BALL बॉल, फुटबॉल। ठीक है, और नहीं की इंग्लिश क्या होगी, नहीं की इंग्लिश क्या होगी, नहीं की इंग्लिश होगी NOT नॉट। और खेल रहा PLAY और इसमें ING लगेगा, प्लेइंग होगा। ठीक, और था के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, था के लिए इसमें हम वाज का प्रयोग करेंगे, WAS वाज होगा। ठीक, की मिस हुआ, फुटबॉल मिस फुटबॉल, नॉट मिस नहीं, प्लेइंग मिस खेल रहा, वाज मिस था। अब देखिए हम इसी क्रम में रखेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ता लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, ही हो गया। ठीक, ही के बाद क्या लिखना है, वाज नॉट और बी नॉट। देखिए इसमें क्या है, वाज और नॉट। देखिए हिंदी के वाक्य में नहीं और था अलग अलग है, लेकिन जो हम इंग्लिश का वाक्य लिखेंगे उसमें नहीं और था, वाज नॉट एक साथ आएगा। तो ही वाज नॉट, ही वाज नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्रिया, क्रिया में ING यानी प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग। ठीक है, ही वाज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था, ही वाज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था। अब देखिए अब क्या बचा है, कर्म बचा है। कर्म में क्या आएगा, द फुटबॉल, ही वाज नॉट प्लेइंग द फुटबॉल, या फिर DO और T फुट, BALL बॉल। ठीक है, ही वाज नॉट प्लेइंग द फुटबॉल, वह गेंद फुटबॉल नहीं खेल रहा था, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये था दूसरा वाक्य। अब इसके बाद देखिए तीसरा वाक्य कैसा है, तीसरा वाक्य वह बाजार नहीं जा रहे थे। तीसरा वाक्य है वह बाजार नहीं जा रहे थे, वह बाजार नहीं जा रहे थे। तीसरा वाक्य वह बाजार नहीं जा रहे थे, वह बाजार नहीं जा रहे थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। इसकी इंग्लिश क्या होगी, THEY, दे में सुबह। ठीक है, अब बाजार की इंग्लिश क्या होगी, मार्केट, MARKET, मार्केट। ठीक है, और जा रहे, जा रहे, तो जा रहे की क्या होगी, GOING, गोइंग। और थे के लिए क्या होगा, अब देखिए वह है, करता क्या है, वह। ठीक है, करता क्या है, वह है, वह की इंग्लिश क्या होगी, देखिए दे मिस होता है, वह के साथ में बियर नॉट का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, थे की इंग्लिश बियर होगा, WERE, बियर होगा। ठीक, और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा, NOT नॉट होगा। ठीक, और हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है करता। करता क्या है, दे मिस होता है, वह काम कौन कर रहा है, बाजार कौन जा रहा है, वह बाजार नहीं जा रहे थे। तो बाजार कौन नहीं जा रहा था, वह नहीं जा रहे थे, तो करता क्या होगा, दे होगा। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, THEY। ठीक है, दे मिस होगा वह। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, वाज नॉट, बियर नॉट, इसमें क्या है, बियर यहाँ है, नॉट यहाँ है, तो
WERE बियर नॉट, दे बियर नॉट वह नहीं, अब क्या होगा गोइंग, GOING ठीक है। दे बियर नॉट, दे बियर नॉट गोइंग वह नहीं जा रहे थे, ठीक है। क्या हो गया वह नहीं जा रहे थे, तो कहाँ नहीं जा रहे थे, दे बियर नॉट वह नहीं गोइंग जा रहे थे, तो कहाँ नहीं जा रहे थे बाजार, दे बियर नॉट गोइंग टू मार्केट, MARKET मार्केट, ठीक है। और फुल स्टॉप जरूर लगेगा। दे बियर नॉट गोइंग टू मार्केट वह बाजार नहीं जा रहे थे, ये हो गया। ये था आपका तीसरा वाक्य। अब देखिए इसके बाद चौथा वाक्य कैसा है। चौथा वाक्य है वह तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था, ठीक है। वह तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था। चौथा वाक्य वह तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था, वह तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था, ठीक है। देखिए करता क्या है, करता है वह, क्रिया है खेल रहा, ठीक है। और बाकी जो शेष बचा है वो कर्म है। सबसे पहले वाक्य इंग्लिश क्या होगी, वाक्य इंग्लिश होगी ही, ठीक है। और तुम्हारे साथ विथ यू, WITH विथ यू, विथ यू मीन्स तुम्हारे साथ, ठीक है। और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। और खेल रहा, खेल रहा की इंग्लिश क्या होगी, PLAYING प्लेइंग। और था के लिए क्या किसका प्रयोग होगा, वाह के साथ क्या होता है, वाज होता है, वाज, ठीक। वाह के साथ किसका प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा। अब देखिए हमको इसको इस कर्म में रखना है। इस कर्म में हमारा सूत्र बता रहा है। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या है, कर्ता है वह, ही होगा। ही के बाद क्या लिखना है, वाज नॉट बियर नॉट। देखिए इसमें वाज है और नॉट है, तो हम क्या लिखेंगे, WAS वाज और नॉट, ही वाज नॉट। उसके बाद क्या है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING, तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग। ही वाज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था, ठीक है। तो कहा नहीं खेल रहा, कब नहीं खेल रहा था, वह नहीं खेल रहा था, तो विथ यू तुम्हारे साथ, WITH विथ YOU विथ यू तुम्हारे साथ। ही वाज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था, विथ यू मीन्स तुम्हारे साथ, वह तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था। तो ये था पांचवा वाक्य। अब इसके बाद छठा वाक्य देखिए कैसा है। ये था चौथा वाक्य, इसके बाद है पांचवा वाक्य। मेरी बहन दूध नहीं उबाल रही थी, ठीक है। अगला वाक्य है पांचवा, मेरी बहन दूध नहीं उबाल रही थी। अब देखिए सबसे पहले देखिए करता क्या है, करता है मेरी बहन, ठीक है। अब देखिए मेरी बहन को एक वचन या बहुवचन डिसाइड करना अपना काम है। देखिए उसको कैसे आप डिसाइड करते हैं कि एक वचन है कि बहुवचन है।
और देखिए करता तो ये मेरी बहन हो गया। अब देखिए वो काम कौन सा कर रहा है, यानी क्रिया क्या है। ठीक है, कर्ता और क्रिया को आप देखेंगे तब आप उसको डिसाइड कर पाएंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है। ठीक है, देखिए मेरी बहन दूध नहीं उबाल रही थी। मेरी बहन काम क्या करे, दूध उबालने का, यानी तो वो अकेले ही काम कर रही होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, कर्ता एक वचन हो गया। मेरी बहन, माई सिस्टर, यस आई यस टी ई आर। देखिए जिसको राइटिंग समझ में ना आए तो हम एक एक अक्षर बोल रहे हैं कि वो आवाज सुनकर अक्षर को पहचान ले, क्योंकि छोटे बच्चों में ये बहुत दिक्कत होती है कि वो अक्षर समझ में, दूसरे की राइटिंग समझ में उनके नहीं आता है और जल्दी से ब्लैक बोर्ड से वो हट जाता है, लोग मिटा देते हैं तो उनका छूट जाता है। इसलिए हम एक एक अक्षर को बोल रहे हैं। माई, एम वाई माई, एस आई एस टी ई आर, माई सिस्टर। माई सिस्टर मीन्स मेरी बहन। अब देखिए दूध की इंग्लिश क्या होगी, मिल्क। एम आई एल के, मिल्क मीन्स होता है दूध और नॉट मीन्स होता है नहीं। ठीक है, और उबाल रही, उबाल रही की इंग्लिश क्या होगी, बॉइलिंग। बी ओ आई एल, बॉइलिंग। इसमें आई एन जी भी लगेगा। बॉइलिंग। अब देखिए इसमें आई एन जी भी लगा दीजिए, फर्स्ट फॉर्म है आई एन जी, बॉइलिंग मीन्स उबाल रही। और थी के लिए वाज का प्रयोग होगा क्योंकि वो माय सिस्टर एक वचन है, अकेले काम करेगी। ठीक है, माय सिस्टर मीन्स मेरी बहन, मिल्क मीन्स दूध, नॉट मीन्स है, बॉइलिंग मीन्स उबाल रही, वाज मीन्स थी। ठीक है, वाह, ये वाक जो है स्त्रीलिंग है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो सूत्र हमारा है ये, इसी के अनुसार हम वाक्य को, जो सेंटेंस है, सेंटेंस की जो इंग्लिश है उसको सेट करेंगे, तभी हमारा इंग्लिश का वाक्य सही सही बनेगा ठीक से। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, करता। करता क्या है, माई सिस्टर, माई यस आई यस टी ई आर, माई सिस्टर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वाज नॉट होगा, वाज नॉट। ठीक है, उसके बाद वाज नॉट। उसके बाद क्या होगा, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी तो क्रिया क्या है, बॉइलिंग, बी ओ आई एल आई एन जी, बॉइलिंग। ठीक है, माय सिस्टर वाज नॉट बॉइलिंग, मेरी बहन नहीं उबाल रही थी। तो क्या नहीं उबाल रही थी, द मिल्क। ठीक, माय सिस्टर वाज नॉट बॉइलिंग द मिल्क, मेरी बहन दूध नहीं उबाल रही थी। करता है मेरी माय सिस्टर, क्रिया है बॉइलिंग, कर्म है मिल्क और बाकी वाज नॉट सहायक क्रिया है। ठीक है, ये था पांचवा वाक्य। इसके बाद देखिए छठा वाक्य कैसा है। छठा वाक्य है, लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे। लड़के लड़के पतंग लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे। लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे। लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे। ठीक है, अब देखिए इसमें करता है लड़के। अब आप जो लड़के नंबर 1 और नंबर 2 में लिखा उसमें लड़के की इंग्लिश आप नहीं पाएंगे, लेकिन लड़के क्या है, लड़के लड़के देखिए सुन लीजिए, लड़के है बहुवचन संज्ञा करता है। ठीक है, अब देखिए मुख्य रूप से तो यू बी और दे करता इसमें बहुवचन में आता है, लेकिन देखिए इसके साथ लिखा है तथा बहुवचन संज्ञा करता, तो लड़के क्या है, बहुवचन संज्ञा करता है। अब देखिए क्रिया क्या है, क्रिया है उड़ा रहे। ठीक है, कर्म में क्या बचा है, कर्म में है नहीं, पतंग और नहीं। अब थे क्या है, थे है सहायक क्रिया। ठीक है, अब कर्ता बहुवचन है तो थे की इंग्लिश क्या होगी, आप जानते हैं, थे की इंग्लिश बियर होगा और नॉट उसके साथ आएगा क्योंकि वाक नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक है। देखिए बॉय की इंग्लिश क्या होगी, लड़के की इंग्लिश क्या होगी, बॉय होगी, बी ओ वाई और यस, वॉइस होगा।
और पतंग की इंग्लिश क्या होगी? काइट, KITE, काइट होगा। और नहीं के लिए नाट का प्रयोग होगा। ठीक। और उड़ा रहे की इंग्लिश क्या होगी? याप, यल, वाई और ING, फ्लाइंग होगा। ठीक। और थे के लिए क्या प्रयोग करेंगे? थे के लिए देखिए बहुवचन है इसलिए इसके साथ बियर का प्रयोग होगा। ठीक। देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है? वॉइस, बी, वो, वाई और यस, वॉइस हो गया। ठीक। उसके बाद देखिए क्या लिखना है, नॉट यहाँ है और बेयर यहाँ है। हिंदी में अलग अलग रहता है, इंग्लिश में दोनों एक साथ सट जाते हैं। इंग्लिश में जो है इधर का इंग्लिश उधर चली जाती है, उधर की हिंदी की इंग्लिश इधर आ जाती है। ये तो फर्क रहता है हिंदी और इंग्लिश में। अब क्या होगा? बियर नॉट, WERE, बियर, NOT, नॉट होगा। ठीक है। वाज, बियर नॉट। ठीक है। लड़के नहीं तो क्या कर रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे। FLY, FLY और ING लगेगा, फ्लाइंग। ठीक है। बॉयज वी आर नॉट फ्लाइंग, लड़के नहीं उड़ा रहे थे। तो क्या नहीं उड़ा रहे थे? द काइट मीन्स पतंग, द KITE, काइट, काइट मीन्स पतंग। लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे। बॉयज वी आर नॉट फ्लाइंग द काइट, लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे। ये था छठा वाक्य। अब इसके बाद देखिए सातवां वाक्य कैसा है। देखिए सातवां वाक्य है, मेरी गाय, मेरी गाय मैदान में, मेरी गाय मैदान में, मेरी गाय मैदान में नहीं चल रही थी, नहीं चल रही थी। ठीक है। मेरी गाय मैदान में नहीं चल रही थी। सातवां वाक्य, मेरी गाय मैदान में नहीं चल रही थी। ठीक है। देखिए कर्ता क्या है? कर्ता है मेरी गाय। क्रिया क्या है? चल रही। गाय क्या कर रही है? गाय चल रही है। मेरी गाय मैदान में नहीं चल रही थी। ठीक है। तो मेरी गाय की इंग्लिश क्या होगा? माई काऊ होगा। मेरी गाय की इंग्लिश क्या होगा? माई काऊ होगा। माई काऊ। अब देखिए मैदान की इंग्लिश क्या होगा? मैदान की इंग्लिश होगा फील्ड, FIELD, फील्ड होगा। ठीक है। और देखिए मैं के लिए किसका प्रयोग होगा? इन का प्रयोग होगा। नहीं के लिए किसका प्रयोग होगा? नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। और चल रही थी, चल रही की इंग्लिश क्या होगा? चल रही की इंग्लिश होगा ग्राजिंग। चल रही की इंग्लिश होगा GRA और जेड और ING, ग्राजिंग। और थी के लिए क्या होगा? वाज होगा, WAS, वाज होगा। ठीक है। ये हो गया। अब देखिए हमको वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कर्ता के अनुसार हम सेट करेंगे। सबसे पहले कर्ता क्या होगा? माई का, माई काऊ। गाय कर्ता क्या है? माई, मेरी गाय है तो माई काऊ होगा, COW। माई काऊ मीन्स मेरी गाय। अब क्या है? वाज नॉट। देखिए हिंदी में अलग अलग है, इंग्लिश में दोनों एक साथ जाएगा। WAS, वाज, NOT, नॉट। माई काऊ वाज नॉट। ठीक है। अब क्या होगा? क्रिया, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा तो क्या होगा? GRA, ZING, ग्राजिंग। ठीक। माई काऊ वाज नॉट ग्राजिंग, मेरी गाय नहीं चल रही थी। तो कहाँ नहीं चल रही थी?
इन द फील्ड, IN इन द फील्ड, FIELD इन द फील्ड। और उसके बाद क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। ठीक है, माई काउ मेरी गाय वाज नॉट मिस नहीं ग्राजिंग मिस चल रही, तो इन द फील्ड मिस मैदान में, मेरी गाय मैदान में नहीं चल रही थी। ये था 7वां वाक्य। आप देखिए इसके बाद अगला वाक्य कैसा है, अगला वाक्य देखिए।